घबराहट है किसी तरीके की? नो सर। होने भी नहीं चाहिए। ओके सर। कैसा लग रहा है? सर बेटर लग रहा है। अच्छा लग रहा है? यस सर। क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ के सीज़न 2 के इस एपिसोड में मैं हार्दिक बधाई देता हूं आर्यन को आज आने का मौका मिला है और मैं भी बहुत खुश हूं इस बच्चे से बात करके, क्योंकि कल भी हमारी बहुत सारी बातें हुई हैं। इस सेगमेंट की जो शुरुआत हम करते हैं वो इंट्रोडक्शन के साथ में करते हैं। यस सर। सबसे पहले मैं आर्यन से कहूँगा कि वो इंट्रोड्यूस कराएगा अपने आप को, उसके बाद में हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। ओके सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम आर्यन, born and brought up in Salava, Meerut. Thank you for allowing me to introduce myself. I am a student of class 6th in Genetic Public School, Salava. There are 10 members in my family. I believe my strength is my attitude, and I like to take up challenges. I like to accept both success and failure in a balanced way to move forward. My short-term goal is to focus on my monthly test and perform better than anyone else. And my long-term goal is to make my parents feel proud through my action filled with extreme hard work. I always challenges myself to improve my progress and growth. That's all about me. Thank you for providing me with such excellent. अच्छा एक बात बताऊँ आर्यन, Yes sir. ये जो आप याद करके बोल रहे हो Yes sir. और जो आप नेचुरल बोलते हो ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप हिंदी में बोलो लेकिन आप नेचुरल बोलो, कुछ भी याद किया हुआ मत बोलो, क्योंकि हम यहाँ पे ना सुनने के लिए नहीं बैठे, हम यहाँ पे एक दूसरे की बात सुनने के लिए बैठे हैं। जब बात हम करेंगे वो नहीं सुनना है जो याद किया है, वो सुनना है जो आप अपने मन से बताओगे। तो हिंदी में थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताओ आप। मेरा नाम आर्यन है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मैं अपनी पढ़ाई जेनेटिक पब्लिक स्कूल से पूरी कर रहा हूँ। मेरे पापा का नाम मिस्टर अमरीश सोम है। मेरे मम्मी का नाम की ज़रूरत नहीं है। क्या करते हैं पापा? पापा मेरठ में मैनेजर हैं। पापा मेरठ में मैनेजर, ठीक, इंजीनियर है? नो सर, मैनेजर हैं। मैनेजर, पंप। अच्छा, ठीक है। आर्यन, अपनी हॉबीज़ के बारे में आप हमें कुछ बताओ। सर हमें मम्मी पापा की मदद करना पसंद है। नेचुरल बोलो आराम से, कोई बात नहीं, नेचुरल बोलो। हाँ, और क्या पसंद है? अगर किसी के हाथ पैरों, अम्मा पापा के हाथ पैरों में दर्द होता है, हाँ, तो उन्हें दबाना हमें पसंद है। ठीक है। और अब पढ़ना हमें पसंद है। और हमें बात कम करना ही पसंद है। अच्छा एक बात बताओ आर्यन, अगर मैं आपको एक दिन के लिए यस सर आपके क्लास का मॉनिटर बनाऊं, यस सर, तो आप क्या क्या करोगे? 3 काम बताएं आप। सर फर्स्ट तो हम बच्चों को सबसे पहले चुप करेंगे। अगर वे चुप नहीं होंगे तो पढ़ेंगे कैसे? और उनका ध्यान पढ़ाई में लगाने की कोशिश करेंगे। और उनसे उनके दोस्त बनने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं आपको एक मौका दूं कि आपको क्लास को डेकोरेट करवाना है बच्चों से और अपने आप भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है कि आप इसे डेकोरेट करो क्लास को, तो क्या क्या आइडियाज़ आपके माइंड में कि क्या क्या दीवारों पे आप क्या क्या करना चाहोगे? सर सब वो जो झालर आती हैं, हाँ झालर आती है, वे लगाएंगे सबसे पहले। और फिर हम सामान लाएंगे डेकोरेट जिनसे होते, जो चीज़ करते हैं, जिन चीज़ों से वे लगाएंगे। और बोर्ड पे अगर 6, 7, 8 का कंपटीशन करवाया जाए क्लास डेकोरेशन का और आपको उसका लीडर बनाया जाए क्लास 6 का, तो आप किस तरीके से श्योर करते हो इस बात को कि आप जीत जाओगे? जीत सकते हो उनसे? यस सर। पक्का? यस सर। तो डेकोरेशन में थोड़ा क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। ओके सर। तो जो आइडियाज़ हैं आप अपने मन में जो भी हैं उनको आप सर्च आउट करने की कोशिश करें आफ्टर द इंटरव्यू।
Yes. ठीक है, वी आर थिंकिंग अबाउट दैट कि हम कुछ ऐसा कराएं। Yes. ठीक है आर्यन, यहाँ पे बैठ के आपको कैसा लग रहा है? पहले तो आप मुझे ये बात का जवाब देंगे। सर अच्छा लग रहा है यहाँ। और एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना Yes, चाहता sir. हूँ, और अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पे बैठना बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का काम है, तो अगर ये आपको मिल जाती है, जैसे कि मिल रही है, तो आप यहाँ पर कितनी बार आना चाहेंगे? सर आना तो बहुत बार चाहेंगे, जितनी बार आप बुलाएंगे इतनी। अगर 1000 बार बुलाएंगे तो हम 1000 बार ही आ जाएंगे। अच्छा, Yes, sir. लेकिन उसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा आर्यन, कि हमें अपने से बेहतर बनते जाना है। Yes, sir. मतलब जो हम कल थे और जो हम आज हैं, दोनों में अंतर होना चाहिए। Yes, sir. जो कल हम थे ना, उससे बेटर आज हम हों। Yes, sir. इस चीज़ के लिए क्या करते हो आप? सर हमें मेहनत करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए बदलने की, कि और ज़्यादा बेटर बने पहले से। अच्छा, आपको प्रैक्टिस का मोल पता है? प्रैक्टिस का वैल्यू पता है? जो प्रैक्टिस करते हैं हम घर पे बैठ के, यस सर। क्या है प्रैक्टिस, क्यों इम्पोर्टेंट है? प्रैक्टिस, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी पढ़ाई जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। हाँ, पढ़ाई मजबूत करने के लिए हम उस चीज़ को अच्छा बनाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, जैसे 2 व्यक्तियों के नाम बताओ जिनसे आपको शिक्षा मिलती है, जो आपके आसपास रहते हैं। वो स्कूल में भी हो सकते हैं, घर पे भी हो सकते हैं, रिलेशन में हो सकते हैं। 2 व्यक्तियों के नाम बताने हैं आपको कि मम्मी, हाँ, पापा। ओके, दोनों से आपको शिक्षा मिलती है। अब आप उसको एक्सप्लेन करो कैसे कैसे मिलती है। मम्मी हमारे घर पर काम करती हैं, हाँ, उनकी मेहनत देखकर हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनती बनना चाहिए और बिल्कुल। मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल। और पापा बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं, हाँ वहाँ काम करते हैं, हाँ, और रात को काम करना है तो रात को जगे रहते हैं। जागे रहते हैं, हाँ। इससे तो हमें रात को जगने की आदत डालनी चाहिए। आदत डालनी चाहिए, Yes, sir. तो ये शिक्षा मिलती है आपको। यस बेस्ट फ्रेंड कौन है? जैसे आपने कल अभी का नाम लिया ना, Yes, तो वो sir. तो मैं पूछ ही चुका हूँ। फेवरेट टीचर के बारे में भी हमने कल बात कर लिया। यस सर। फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बात करें? यस सर। विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट आउट ऑफ योर 6 or 7 सब्जेक्ट्स आर देयर? 7 सब्जेक्ट है ना शायद? यस सर। 7 में से कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? मैथ्स। वाई? सर मैथ में इंटरेस्टिंग चीज़ आती हैं, अलग अलग तरीके के सवाल आते हैं, जी, इसलिए। इसीलिए। कुछ जो आप पढ़ रहे हो आज यस सर। अपने मैथमेटिक्स की बुक में, Yes, कोई sir. फेवरेट टॉपिक है आपका यस जो सर। बहुत पसंद आता है? Yes, क्या नाम है उसका? सर उसका नाम तो हमने पढ़ा नहीं था अभी, नाम तो नहीं पढ़ा क्यों? सर। अभी फेयर में कर रहे थे कल। सबसे पहले बेटा मैम- कंटेंट की जरूरत मैम पड़ती पर है। है अभी कोई कॉपी चेक। सबसे पहले कंटेंट की जरूरत पड़ती है ना, यस सर। तो कंटेंट का नाम हमें पढ़ना है जरूर कि ये मैं करने वाला हूँ। नाम से हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। यस सर। आगे से जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कंटेंट के साथ में नाम बताना है। यस सर। ठीक है, इट हैपन्स कि याद नहीं रहता, बट फिर भी मैं आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ। आपको कंटेंट का नाम पता होना चाहिए, कम से कम फेवरेट का तो पता हो। यस सर। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है आर्यन जिससे डर लगता है नहीं कोई सब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट नहीं है, सबको कंफर्टेबली कर लेते हो? यस सर। इंग्लिश में क्या पोजीशन चल रही है आपकी? इंग्लिश में सर नंबर तो आ जाते हैं, 1-2 नंबर कम रह जाते हैं कभी कभी। ग्रामर की क्या क्या स्थिति है? सर ग्रामर भी ठीक, बढ़िया टेंसेस है। करवा रहे हैं? यस सर। तो मैं कुछ पूछ लूँ? यस सर। हिंदी में मैं बोलूँगा, आप उसको क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे, पक्का? यस सर। मैं खाना खा चुका हूँ। आई हाँ, गुड। आई हैव हैव ईट द फूड। ईटन फूड, ईटन फूड। थर्ड फॉर्म लगती है ना? यस सर। तो ये चीज़ मुझे तो कमज़ोरी लग रही है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम है? सब्जेक्ट के साथ में जो आपने डिसाइड किया है हेल्पिंग में, उसको मिला के बोलना है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ तो आई हैव ईटन फूड। हैव ईटिंग फूड। ईटन फूड बेटा थर्ड फॉर्म Eaten है। food. आई हैव ईटन फूड। मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग। आई के साथ मैं एम लगाओ। आई एम लगा दिए। लगाओ। आई एम। अलग अलग मत बोलो इसे, आई एम I बोलो am- ना। हाँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। वेरी गुड। मैं टीवी देख रहा था। मैं टीवी देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी। वेरी गुड। तो हल्का सा हेजिटेशन है, एक तो वो होनी नहीं चाहिए आप में, ओके सर। और हल्का सा मुझे प्रैक्टिस की कमी लग रही है। यस सर। तो वो चीज़ को आपको बढ़ाना पड़ेगा। यस सर। जैसा कि आपने मुझे कल कहा है कि आप क्लास में आया करें, तो मैं ट्राई भी करूँगा आज से
या कल से मैं ट्राई करूँगा क्लास में आने की, यस सर। बट फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाओ, बिकॉज यू कैन डू फार बेटर, अच्छा कर सकते हो आप। यस सर। आगे बढ़ें इस इंटरव्यू में, यस सर। चलो क्या बनना है आपको? सर हमें इंजीनियर। अच्छा कल बताया था आपने इंजीनियर बनना यस है। सर। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कल आपका इंटरव्यू होगा, तो आपने एक्स्ट्रा क्लास के जाने के बाद में क्या क्या तैयारियां की हैं उसके बारे में बताओ। सर एक तो इंट्रोडक्शन याद करा है और प्रैक्टिस करी है घर पर, और ये सोचा है कि आप क्या क्या सवाल करेंगे। अच्छा, यस सर। कुछ पता चला क्या क्या करूँगा? मैंने तो बदले हैं कुछ सवाल, है ना? यस सर। मार्केट में जाते हो कभी, गए हो? सर कभी कभी। क्यों गए हो? लास्ट टाइम कब गए थे? लास्ट टाइम सर 1 साल पहले। क्या करने गए थे? सर सब्जी लेने गए थे। अच्छा, उसके बाद नहीं गए हो? नो सर। पक्का? यस सर। तो उस दिन ही क्यों गए तुम, उसके बाद क्यों नहीं गए? उसके बाद सर टाइम नहीं लगता। टाइम नहीं लगता? कौन लाता है सब्जी घर में? सर पापा जी। पापा लाते हैं। आपका कजिन है यहाँ पे सम्राट, यस सर। वो इस दिन स्टेज पे बोला, यस सर। कैसा लगा? सर अच्छा लगा। हंसता है वो, Yes, उसकी sir. मुस्कुराहट बहुत बढ़िया है ना। यस सर। तो उसका इंटरव्यू हम लेने की सोच रहे हैं और जल्दी उसका नंबर भी आएगा। ओके सर। अच्छा लगता है ना वो? यस सर। पढ़ता है वो घर पे, थोड़ा बहुत पढ़ लेता होगा? मम्मी बैठा लेती होंगी, वो तो छोटा बच्चा है ना। अच्छा अच्छा, मुझे एक और बात बताओ आर्यन, मुझे जानना था, अगर हम किसी कारण से अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा नहीं कर पाते हैं, हमने मेहनत तो पूरी की है, बट अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा होता है कि नंबर्स उस लेवल पर नहीं आ पाते, तो आप किस तरीके से डील करोगे उस फेलियर को? फेल का मतलब फेल नहीं हुए आप क्लास में, लेकिन आपके नंबर्स कम आए हैं, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा कम नंबर आए हैं, उसको कैसे फेस करोगे, क्या करोगे फिर? मम्मी पापा को कैसे समझाओगे? सर उसी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे, 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा उस सब्जेक्ट को अलग लेके बैठेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे उस सब्जेक्ट की। लेकिन अगर मम्मी पापा ये कहेंगे कि पढ़ना चाहिए था, हमने पहले ही कहा था, पढ़ता नहीं था और नंबर कम आए हैं, उसको कैसे डील करोगे? सर उसको कहेंगे कि अब की बार आपकी बार, अब इस की बार, बार इस बार नंबर कम आए हैं, अगली बार आउट ऑफ आउट हैं। अच्छा, सच में? लेकिन कई बार हमें ऐसा होता है आर्यन कि मेहनत तो हम बहुत करते हैं, यस सर। बट दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे कि कम नंबर आते हैं। ऐसा हुआ है कभी लाइफ में? नो सर। नहीं हुआ है? मतलब आप जितनी मेहनत करते हो उतना आ जाता है आपका। यस सर। क्रिकेट खेलते हो? नो सर। आउटडोर गेम्स के बारे में बताओ, जो खेलते हो, जो पसंद है। आउटडोर गेम्स मतलब जो बाहर जाके खेलते हो आप। बैट बॉल। क्रिकेट, वही तो कह रहा हूँ मैं आपको। यस सर। खेलते नहीं है पर और सर हम गेम भी खेलते। तो बैट बॉल क्यों बता रहे हो? सर पसंद है जो? यस सर। नहीं तो खेलते नहीं हो, देखते हो फिर? नो सर। तो फिर क्यों पसंद है वो, जब खेल ना सर, तो पहले खेलते थे जब एक्स्ट्रा क्लास नहीं थी। आज अभी बताओ। अभी हाँ, मतलब आज के दौर में, जो आज के समय, आप कुछ तो खेलते होगे ना स्कूल के जाने के बाद? कुछ नहीं खेलते हो, घर पे रहते हो, यस सर। टीवी देखते हो? यस सर। लेकिन मेरी सलाह है कि थोड़ा खेला करो आउटडोर। यस सर। रनिंग करते हो? कभी रनिंग की इच्छा हुई है? रनिंग कभी की हो? यस सर, इच्छा तो हुई है, पर पापा जी कह रहे थे 12वीं के बाद। अच्छा, 12th के बाद? इंटर के बाद। इंटर के बाद में? यस सर। अच्छा, अगर मैं आपको मौका दूं आपके पापा से बात करके कि आपको कंप्यूटर लेना है या एक मोबाइल लेना है, दोनों में से आपका चॉइस है, तो आप क्या लेना पसंद करोगे? कंप्यूटर। वाई? सर फ़ोन हर समय जेब में रहता है, वो कहीं गिर भी सकता है, और कंप्यूटर घर पर ही रहता है। अच्छा, यस सर। और दूसरे रीज़न, कोई और रीज़न? नो सर। बस यही है, गिरने का, खोने का ही खतरा है बस? यस सर। लेकिन सर, हाँ, अगर कोई बात कर रहा हो तो कोई ले भी जा सकता है फ़ोन। लेकिन दोनों के अलग अलग फ़ायदे और नुकसान हैं। मोबाइल से आप कनेक्ट कर सकते हो किसी दूसरे आदमी से, व्यक्ति से, लेकिन कंप्यूटर से तो नहीं कर पाओगे फ़ोन पे बात। नो सर। तो बेसिकली आपका यूज़ क्या है? कंप्यूटर आप ले रहे हो तो यूज़ के लिए ले रहे हो सिर्फ, या इसलिए ले रहे हो कि ये खोएगा नहीं? सर कंप्यूटर तो यूज़ के लिए ले रहे हैं। तो क्या यूज़ करोगे उसका? सर उसमें जो हमें जो पढ़ाई करनी है वे हम कंप्यूटर से कर सकते हैं, और उसमें पीसी चल जाती है, माउस चलता है, उसमें ज़्यादा चीज़ें होती हैं।
कंप्यूटर अभी आपने कभी चलाया है? कभी नहीं चलाया है? लैपटॉप नो सर। अभी नहीं चलाया? नो सर। सर बड़े होकर फ़ोन की ज़रूरत होती है। अभी 12वीं तक कंप्यूटर ही हाँ हाँ। कंप्यूटर ही इम्पोर्टेंट होता है। अपनी 3 अच्छी आदतें बताओ जो आप में हैं, जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। फर्स्ट पढ़ाई, सेकंड कम खेलना तो पढ़ना ज़्यादा, और थर्ड रोज़ स्कूल जाना। अच्छा आर्यन, एक ऐसी आदत बताओ जो है अगर आप में, जो आप छोड़ना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि ये अगर मेरे में ना होती तो मैं और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फ़ोन और टीवी देखना। आप फ़ोन यूज़ करते हो? सर जब पापा आते हैं 4-5 दिन में। अच्छा, तो मोबाइल आप ले लेते हो और यूज़ करते 1 हो? घंटे को क्या देखते हो उसमें? रात। सब गेम खेलते हैं। गेम? कौन सा गेम है वो? सर गेम तो कई सारे हैं। जैसे नाम बहन भी बताएं। खेलती हैं हमारी। नाम बताओ। सर एक तो COC है और माइनक्राफ्ट है। टीवी भी देखते हो? यस सर। टीवी में क्या देखते हो? सर टीवी में कार्टून। टीवी में कार्टून देखते हो आप? यस सर, 1 घंटा। इतने बड़े बच्चे कार्टून देखते हैं? सर अभी आदत नहीं गई। कौन सा कार्टून देखते हो? जो आता है टाइम पर। जैसे कोई फेवरेट होगा इस तरीके का? नो सर, कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन देखते ज़रूर हो? 1 घंटे बस। 1 घंटा देखते हो। कभी आपने रामायण महाभारत देखी है टीवी पे? यस सर। इच्छा हुई है कभी ये देखने की? सर बहुत देखी है। कुछ बताओ रामायण से, कुछ बताओ, कुछ है याद? रामायण में हनुमान जी हैं, राम जी हैं, हाँ सीता जी हैं, हाँ। राम जी के पिताजी हैं, दशरथ जी हैं, और दशरथ जी की 3 पत्नियां थीं। हाँ, उनके 4 पुत्र थे। पुत्र थे। और उनमें से और जो केकई थी उनकी पत्नी, वे एक बार युद्ध में गई थी उनके साथ। अच्छा और वे एक बार हार गए थे, अच्छा तो उन्होंने उनकी जान बताई थी। अच्छा, तो आपकी याद है ना? यस सर। तो काफ़ी काम करते हो आप घर पे बैठ के। यस सर। अच्छा, आप कभी अपने फादर की हेल्प, डू यू हेल्प योर फादर, कभी किया आपने? यस सर। बताओ मुझे वो इंसिडेंट। एक बार मेरे फादर सफाई कर रहे थे, तो मैंने उनकी जब मदद करी थी। डू यू हेल्प योर मदर? आपने कभी आज तक हेल्प की है मदर की? यस सर। कब? सर रोज़ करते। जैसे मुझे बताओ। जैसे पेड़ों में पानी दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो तो हमारा ही काम है। चलो। और कभी कभी मम्मी बिजी होती हैं तो हम खाना खुद लेके खाते हैं। गुड। और मम्मी जी को उठने नहीं देते। ठीक है। सामान खुद ही दे देते हैं मम्मी जी को। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? सर अच्छा, कितना अच्छा? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, यस सर। क्या हमारा ये डिसीजन ठीक है इंटरव्यूज़ लेने का? यस सर। क्या फ़ायदा हो जाता है इससे? सर इससे एक तो सबको पता चल जाता है कि ये कैसा है। हाँ। और एक हमें प्रैक्टिस हो जाती है, अगर हम कहीं और जाएं, कोई और इंटरव्यू लिए हमारा, तो हमें प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा, आगे का जो सेगमेंट आएगा आपका, यस सर। दूसरा तीसरा इंटरव्यू, उसमें थोड़ा सा हम इंग्लिश भी जोड़ देंगे। यस सर। विल स्पीक इन इंग्लिश। यस सर। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देंगे हम, हिंदी में इंग्लिश में करना। तैयार हो आप उसके लिए? सर तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा थोड़ा बोलना है जितना भी आता है। गाना सुनते हो कभी, या गाना गाते हो? नो सर। पार्टिसिपेट मैंने करते हुए देखा नहीं है आपको, ना 26 पे ना 15 पे। क्या चक्कर है, क्या मतलब रीज़न क्या है इसका? सर हम गाना नहीं गाते। नहीं, कुछ भी, पार्टिसिपेशन तो कुछ भी हो सकता है। यस सर। हम परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा ना आर्यन। एक तरह का डर रहता है कि कैसा जाएगा कि। अगर आपको मौका मिले यस सर। तो आपका फेवरेट वो चीज़ क्या होगी जो आप परफॉर्म करके भीड़ को दिखाना चाहोगे? सर जो अच्छी बातें होंगी वे सबको बताने। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मोटिवेट करने के लिए आप कुछ ना Yes, कुछ sir. बताएंगे। अच्छी बातें। कुछ थॉट वगैरह है आपके माइंड में जो अभी आप इंस्पायर करना चाहते हो लोगों को? नो सर। कुछ नहीं है इस तरीके का सोच, कुछ थॉट ऑफ द डे वगैरह के बारे में, टाइम के बारे में, एजुकेशन के बारे में, या पेरेंट्स के बारे में, या टीचर्स के बारे में जो आप बोलना चाहते हो? नो सर। कुछ नहीं है। पोएम वगैरह याद है कुछ कोई?
सर माइंड पे जोर डालें। नो सर, पोएम तो कम ही है, एक दो बुक में। पोएम कम ही है। शिक्षा का महत्व बताओ आपके जीवन में क्या है? शिक्षा का महत्व, शिक्षा की वजह से ही हम पैसा कमा पाते हैं, नौकरी लग जाती है हमारी अच्छी। और शिक्षा पढ़ने से हमारे टीचर भी खुश होते हैं हमसे। और शिक्षा से हमारे मम्मी पापा अम्मा ये भी खुश होते हैं। अच्छा, शिक्षा जो है ना पैसे कमाने से पहले ना एक बेहतर इंसान बना देती है। यस सर। तो व्हेन यू आर बेटर ह्यूमन बीइंग, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर भी पाते हो। यस सर। राइट? Yes, तो sir. शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। यस सर। मम्मी पापा का नाम कैसे रोशन करना चाहते हो? सर पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनकर। अच्छा, बड़ा आदमी बनकर। और हमारे लिए क्या करोगे आप स्कूल के लिए और हमारे लिए? सर स्कूल के लिए, आपके लिए, हम दूसरे स्कूल में जाकर दूसरे स्कूल से दूसरे बच्चों से जीत कर। अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सर। आपको किसी के पास नहीं जाना है, यस सर। आपको अपने ऊपर काम करना है। यस सर। और अपना जो सराउंडिंग है, जो हमारे और बच्चे हैं जो आपको लगता है कि मेरे से कमज़ोर है, उनकी हेल्प करनी है। यस सर। और पूरी की पूरी क्लास में 6 में आपको नंबर 1 होके दिखाना है, टॉप करना है। फिर आप 7, 8, 9, 10 में जब आओगे तो आपको इस तरीके के लक्ष्य बनाने हैं कि सिर्फ जेनेटिक ही नहीं बल्कि पूरा एरिया हमें टॉप करना है। सबसे अधिक मार्क जो आने हैं वो मेरे आने हैं। इस तरीके से आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई बंदा आपके पास आएगा, क्योंकि आप पढ़ाई ऐसे करोगे, परिश्रम करोगे। यस सर। इस तरीके से हमारा नाम रोशन करना है। ओके सर। कुछ और है दिमाग में जो कहना पूछना चाहते हो? नो सर। तो अभी इसे ख़त्म करते हैं आज के लिए। यस सर। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा, क्योंकि मेरी भी और ज़्यादा इच्छा है कि और ज़्यादा डिटेल में बात की जाए। ओके सर। तो एपिसोड जो ये है हमारा, ये बड़ा ख़ास इसलिए है क्योंकि आर्यन का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था हमारे दिमाग में कि आर्यन इतने जल्दी आ जाएंगे यहाँ पर। बट कल जब मैंने इससे बात की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और आज ये यहाँ पर है। आप सभी के सपोर्ट से हम धीरे धीरे बच्चों से बात कर रहे हैं, आपके कमेंट्स आते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं। आप सभी से यही मेरी प्रार्थना है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट किया करें, ताकि हम थोड़ा सा और अपने आप को सुधार पाएँ, अपने आप में सुधार कर पाएँ। इसके अलावा लाइक और शेयर आप ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। आपको कहना है कुछ यूट्यूब से कि यूट्यूब पे जो देखते हैं कि सब्सक्राइब के लिए कहो इन्हें, यस सर। कहो। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक चैनल करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट भी करें। तो हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि हम पढ़ाई के साथ में बच्चों की झिझक खोल पाएँ, ताकि वो जो बच्चा जिसके मन में शंका घुस गई है, जिसके मन में शक है अपने सिलेबस के प्रति, वो सीधा अपने टीचर से कनेक्ट कर पाए, उसके मन में किसी तरीके की दुविधा ना हो, किसी तरीके की झिझक ना हो, किसी तरीके की शर्माहट ना हो, किसी तरीके का फियर ना हो, कोई डर ना हो। बस इसी आशा के साथ कि आप हमारे इन लक्ष्यों को समझेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। हम धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हम चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। और जैसे कि हमने अभी बात की है, पैसे कमाने से पहले आप जो शिक्षा से सबसे पहली चीज़ प्राप्त करते हो वो यह है कि शिक्षा आपके जीवन को बेहतर बनाती है, शिक्षा आपको बेहतर बनाती है। और जब आप एक बेहतर इंसान बनते हैं तो आप बेहतर चीज़ें कर पाते हैं, बेहतर चीज़ें पढ़ा पाते हैं। इसके बाद में मैं अभी से भी बात करूँगा, सक्षम से भी बात करूँगा और वंश से भी बात करूँगा, अगर टाइम मिलेगा तो धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना ही। प्रॉमिस करो कि आज से हम और डिफरेंट हो जाएंगे और ज़्यादा यूनिक तरीके से हम मेहनत करेंगे। और अब हमारे जो लक्ष्य हैं वो क्या है, 10th के लिए हैं। हम धीरे धीरे हर एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, मम्मी पापा का, गांव का, टीचर्स का, विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। राइट? आर्यन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी पूरी उम्मीद है कि अगले इंटरव्यू में आप अच्छे से तैयारी और ज़्यादा करोगे। और जब आपकी यूट्यूब पे जाएगी वीडियो तो इससे बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये हैं हमारे साथ आर्यन। आपके जीवन में हमेशा सुख शांति रहे, हमेशा आप खुश रहो,
आप हमेशा अपने परिवार के साथ हंसते खेलते रहो। इसी कामना के साथ हम ईश्वर से ये वाली प्रार्थना करते हैं और इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपका जीवन मंगलमय हो।